यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी है, ये बेसिकली 6 है और ये 6 है, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये बेसिकली 6 है और 6 है तो ये टेबल पे चला जाएगा, बेसिकली 2 के टेबल से कट जाएगा ये, तो ये आपके पास 32 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करिए, बेसिकली 32 हो गया और अब इसका जो आंसर आ रहा है बेसिकली 16/3, यही आंसर जो है बुक में भी मौजूद है। तो इसको बस थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, कोई इतने मुश्किल जो है ये बात नहीं है, आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, ये आपने एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आपने जो कंपेयर की थी वो बेसिकली आपने जो वैल्यूज कंपेयर की थी वो बेसिकली y की वैल्यूज कंपेयर की थी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से x की वैल्यूज को कंपेयर करना चाहूँ, x की वैल्यू को कंपेयर करके आप जो है उधर उस तरह भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आपने खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। और ये देख सकते हैं, ये मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। यहाँ से ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन था और मैंने यहाँ से x की वैल्यूज निकाली, वो 0 और 4 थी, और एरिया निकाला, एरिया के अंदर ये वैल्यूज पुट की, ये सारा इसी तरह सॉल्व करते गए, 16/3 आंसर आ रहा था। इसी तरह अगर आपने दूसरे टाइप से आंसर निकालना हो तो दूसरे टाइप में आंसर निकालने के लिए आपको अगर आपने सेकंड टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर आपने सेकंड टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको y की जो है वो लिमिट निकालनी पड़ेगी और y के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो y के पॉइंट्स निकालने के लिए आपको x की जो वैल्यूज है उनको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने हमारे पास जो x थे वो 2x थे, मतलब अगर मैं y को देखूं तो y आपके पास क्या था, y की जो वैल्यूज थी वो आपके पास ये थी ना, y एक आपके पास जो y है वो बेसिकली क्या है, x²/2 है। तो यहाँ से x²/2 को हम सॉल्व कर देते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास 2y हो जाएगा और x² आ जाएगा, और x² का को खत्म करने के लिए आप एक स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक x का आंसर ही आ जाएगा। और दूसरा आपके पास जो y था वो y जो था वो 2x था, तो एक y आपके पास जो था वो बेसिकली वो आपके पास मौजूद है, वो आपके पास 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू y/2 आ जाएगी। तो ये दोनों x को कंपेयर करेंगे, देखें डबल इंटेग्रल कर रहे हैं, सेकंड काइंड करनी है। सेकंड काइंड के लिए आपको सेकंड काइंड में आपको y की कांस्टेंट चाहिए, y की कांस्टेंट चाहिए तो x की कंपेयर करो, x की कांस्टेंट चाहिए तो y को कंपेयर करो। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपल है। इन दोनों को कंपेयर किया, अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे y के 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर 0 आ रहा है और एक आंसर 8 आ रहा है, और जबकि x के 2 आंसर हैं, x के एक आंसर y/2 है और एक x का आंसर 2√2 है। तो इसका मतलब है कि अगर y की लिमिट कांस्टेंट है और x की लिमिट फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने जो है सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो सेकंड फॉर्म का वही वाला फार्मूला हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, एरिया का दोबारा फार्मूला लिखेंगे। तो सेकंड फॉर्म के लिए लिखेंगे, सेकंड फॉर्म के लिए y 0 से 4 8 तक हो गया और x जो है y/2 से √2 तक हो गया, √2 आगे। ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद अटेम्प्ट कर लें, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप ये अटेम्प्ट ना कर सकते हो। इसी तरह मैंने इसका ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक का ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड वन का, तो दूसरे का ग्राफ जो है, पहले का ग्राफ जो है आप खुद जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा टेबल समझा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे लेके जो है इस क्वेश्चन को चलूंगा। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपको आसानी के साथ नजर आ रहा होगा कि मैंने y की जो रेंज है वो बेसिकली मैंने 1 से स्टार्ट की है, आप 0 से 8 तक भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने तो आप 0 से 8 तक ले लें। तो y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 8 फिर 1 पुट की, फिर 2.5 3 4 6 और 8, इस तरह मैंने वैल्यूज पुट की। आपकी मर्जी है भाई, आप जो मर्जी पॉइंट जो है वो चूज कर सकते हैं। मैं सेकंड टाइप का ग्राफ जो है वो ड्रा करने लगा हूं।
फर्स्ट टाइप का जो ग्राफ है वो आपने खुद ड्रा करना है, मुश्किल नहीं है बेटा, मैंने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ सेकंड टाइप का ग्राफ ड्रा करूंगा, आपने देखना है सेकंड टाइप में आपके पास जो है, मैं इसको फिर कार्नर नोड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कार्नर नोड के अंदर हम इसको समझते हैं, या आपको या फिर ऐसा करता हूँ कि मैं एक टाइप जो है वो कंप्लीट आपको समझा देता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइप का को तो आपको आंसर निकाल के बता दिया, मैं उसी टाइप के जो है आपको जो है वो इसका ग्राफ भी जनरेट करके बता देता हूँ। तो ग्राफ जनरेट करना मुश्किल नहीं है। आपके पास जो बेसिकली वाई है वो दो वाई है, एक वाई आपको नजर आ रहा है, एक वाई आपके पास जो है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर ओवर 2 है, और एक y आपके पास जो मौजूद है वो 2x है। ठीक है, आपने करना ये, और x की जो लिमिट है वो आपके पास पहले से डिफाइंड है कि x की जो लिमिट है वो आपके पास 0 से लेके 4 तक है। तो इसमें मुश्किल वाली बात ही कोई नहीं है। आप यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लें। तो ये टेबल के 3 कॉलम बना लें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में इनपुट लिख लें, दूसरे कॉलम में पहला y लिख लें, तीसरे कॉलम में दूसरा y लिख लें। तो यहाँ पे जो पहला y है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर 2, और जो दूसरा y है वो आपके पास 2 है। अब x की लिमिट आपके पास मौजूद है, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक जा रही है। तो ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू जो है मैंने टेबल में पहले से निकाल के रखी है। तो आप ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो पहले 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, एक ही बात है। 0 से स्टार्ट करें, x की वैल्यू 0 पहले पुट करें तो यहाँ पे y भी 0 हो जाएगा, ये वाला y भी 0 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करें इस ग्राफ के अंदर, फिर इसी तरह 3 पुट करें, फिर 3.5 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, तो आपके पास ये आएगा। और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है फिर आप जो है आसानी के साथ ग्राफ जनरेट कर देंगे। तो मैं एक ग्राफ आपके सामने ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, और वहां से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है किस तरह जो है वो वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब x की वैल्यू, पहले आप ग्राफ ड्रा करते हैं जी। मैं आपके सामने जो है इस ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ बेटा। हाँ जी बेटा, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सबसे पहले x को जब हम पहले ग्राफ में पुट करेंगे तो ये आपको 0 दे देगा, 1 पुट करेंगे तो 0.5 दे देगा, और 2 पुट करेंगे तो 2 2 आर 4, ये आपको 2 दे देगा। 3 पुट करेंगे तो 9 4.5 दे देगा, और 4 पुट करेंगे तो आपके पास 8 दे देगा। 9 पुट करेंगे तो ये 5 है, ये 6 है, 6 ये आपको 18 दे देगा। 7 पुट करेंगे, 7 जो है ये बेसिकली 49 होता है। 49 का स्केयर कितना हो जाएगा जी, 24.5 हो जाएगा। और इसी तरह 8 पुट करेंगे तो 64 का स्केयर जो है वो 32 होगा। इस तरह इसी तरह जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा, ये आप 1 पुट करेंगे 2 दे देगा, 2 पुट करेंगे 4 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, और ये आपको 6 या 12 दे देगा, 14 दे देगा, और 16 दे देगा। तो ये आपके सामने जो है मैंने एक टेबल जनरेट कर दी। आसान सा टेबल है बेटा, आपकी मर्जी है कि इसको, ये बेसिकली मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ ले ली हैं। आपने जो वैल्यूज़ रखनी है वो 0 और 4 के दरमियान में रखनी है, 0 और 4 के दरमियान में। ये मैंने 0 और 4 के दरमियान में, तो मैं यहाँ पे पहले x को प्लॉट करता हूँ, ये आपके पास x है, और फिर मैं y को प्लॉट करता हूँ। तो x की रेंज क्या है, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये आपके पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो x है ना वो बेसिकली वो 0 और 4 के दरमियान में। ये आपने देख लेना है कि x आपके पास जो फर्स्ट टाइप है वो कहाँ से लेके कहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ पे जा रहा था। मैं एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, बेसिकली जो x है वो हमारे पास 0 और 4 के दरमियान में है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज पुट कर दी है। तो मैक्सिमम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 0 और 4 के दरमियान में ही रहे। तो आप देखते हैं y को भी इसी तरह प्लॉट करते हैं। y की जो मिनिमम वैल्यू है देख सकते हैं 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू आपको 8 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये 2 के डिफरेंस से इसका ग्राफ जनरेट होगा। ये 2
ये 4, ये 6 और ये आपको 8 नज़र आ रहा है। इसके सामने y लिख लें 2, 4, 6 और 8। अब बताएं जी, जब x 0 है तो पहला ग्राफ आपके पास क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं दो ग्राफ जनरेट करूँगा। सबसे पहले x को आप देखें 0, x 0 है तो y भी 0। फिर x की वैल्यू 1 लें, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1 और y 0.5, x की वैल्यू 1 और y 0.5 बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। x की वैल्यू 2 लें, y आपके पास 2 आ रहा है। x की वैल्यू 3 लें, y आपके पास 4.5 आ रहा है। तो x की वैल्यू जब 3 लेंगे 3 यहाँ पे, y आपके पास 4.5 आ रहा है। x की वैल्यू 4 लेंगे तो y आपके पास 8 आ रहा है। x की वैल्यू 4 लें तो y आपके पास 8 आ रहा है। तो ये 4 पे 8 आ रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको जनरेट हो रहा है। इस तरह का कोई ग्राफ है जो आपको यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट होगा। अच्छा, दूसरा बताएं जी, x, इसमें भी मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दोनों ग्राफ जो हैं वो वाज़े नज़र आ जाएं। तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर ले लेता हूँ। x को जब आपने 0 रखा, y आपके पास 0 आया। x को आपने 1 रखा तो y आपके पास 2 आया। x को आपने 2 रखा तो y आपके पास 4 आया। x को आपने 3 रखा तो y आपके पास 6 आया। x को आपने 4 रखा तो y आपके पास 8 आया। और ये ग्राफ जो है 0 और 4 के दरमियान में ये एक स्ट्रेट लाइन बेटा जनरेट होगी, ये देख सकते हैं। तो